नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंधेर नगरी नाटक। तो पहला दृश्य पढ़ते हैं। बाह्य प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास: गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास: गुरु जी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत: बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना, हाँ, लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा दृश्य। स्थान है बाजार का। घासीराम: चना जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोलें। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोलें और नहीं कुछ सुनना। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकट लगाते। चना जोर गरम, टके शेर। हलवाई: जलेबियाँ गर्मा गर्म, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चभाचप। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ कड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले जा, खाजा ले खाजा, टके शेर खाजा। पाचक वाला: मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरत पचावें। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके शेर। बनिया: आटा दाल लकड़ी, नमक घी चीनी मसाला चावल, ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास: क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? बनिया: टके शेर। गोवर्धन दास: और चावल? बनिया: टके शेर। गोवर्धन दास: और चीनी? बनिया: टके शेर। गोवर्धन दास: और घी? बनिया: टके शेर। गोवर्धन दास: सब टके शेर? सचमुच? बनिया: हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर: क्यों माई, भाजी क्या भाव? कुंजड़िन: बाबा जी टके शेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास: सब भाजी टके शेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके शेर। हलवाई के पास जाकर: क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर? हलवाई: बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर। गोवर्धन दास: वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके शेर? हलवाई: हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके शेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके शेर बिकती है। गोवर्धन दास: क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई: अंधेर नगरी। गोवर्धन दास: और राजा का क्या नाम है? हलवाई: चौपट राजा। गोवर्धन दास: वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई: तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास: बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंदपूर्वक कितने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं पटाक्षेप। तीसरा दृश्य। स्थान जंगल। महन जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास: बाबा जी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई है। महंत: देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई?
गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था यहाँ सब चीज़ टके से मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके ही सिर खाजा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत, देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यहीं कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटाक्षेप। चौथा दृश्य, स्थान राजसभा। राजा मंत्री और नौकर लोग इस यथास्थान स्थित हैं। नौकर एक सुराही में एक गिलास में शराब उड़ेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो भी हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा कल्लू बनिए के पकड़ लाओ। लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दब कर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ बकरी क्यों मर गई? बोल नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई, महाराज गडेरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों बे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया?
कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, या तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि या बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे कोतवाल से, या नहीं तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ, या नहीं तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पटाक्षेप। 5वां दृश्य, स्थान अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, सांचे मारे मारे डोलें, छली दुष्ट सिर चिड़ चिड़ बोलें, प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बल भारी, सांच कहते पन ही खावें, झूठे बहुविधि पद भी पावें, छलियन के एका के आके, लाख कहो एकहु नहीं लागे, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े हैं, कुछ डर है। रोज मिठाई चावना मजे में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा 1, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। प्यादा 2, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझको पकड़ते हो? प्यादा 1, आपने बिगाड़ा है या नहीं, या बनाया है, इससे क्या मतलब है? अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? प्यादा 2, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, या कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। प्यादा 1, प्यादा नंबर 1, मतलब बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? प्यादा 1, इसमें 2 बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्यायों के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरा, और किसी को पकड़ें तो वह न जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? अरे आओ, मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं। पटाक्षेप। 6ठा दृश्य, स्थान श्मशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बचाओ गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। ताने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दो। गोवर्धन, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा? इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। सिपाही 1, भाई क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। सिपाही 2, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही 1, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल,
हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही न सहें, जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं और फिर क्या फांसी चढ़ा देते हैं। धन्यवाद। यह नाटक यहीं समाप्त हुआ।